हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीआरई 4 का बहाली कभी भी आ सकता है सितंबर माह में। ऐसे में आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाएं और जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, नोट्स पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आज हम बात करेंगे बिहार में जो जनसंख्या जनगणना हुआ था 2011 में, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं बीपीएससी। और अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जनसंख्या यानी कि जो 2011 का सेंसस है बिहार से संबंधित, उससे एक या दो प्रश्न पूछता ही है। जैसा कि आपने अगर प्रैक्टिस भी किया होगा तो आपको पता होगा कि टीआरई 1 में भी पूछा था, 2 में भी पूछा था, और 3 का भी जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा, और फर्स्ट वाला भी एग्ज़ाम में पूछा था। तो ऐसे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिहार जनसंख्या, जिसे आप अपना 1 या 2 नंबर पक्का कर सकते हैं इस टॉपिक से। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो की पॉइंट है हम इस चीज़ को देखेंगे। बिहार में जो बनने वाले प्रश्न हैं इस चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं हम बिहार से संबंधित बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस सबको। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसस 2011 का हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। और आपने अगर पढ़ा है क्लास पहले से तो आप बस इस क्लास को रिकॉल करेंगे ताकि आप अपने याद को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। इस में जो दिए हुआ क्वेश्चन इसको हम पढ़ते हैं और आप अपनी याद में इसको रिकॉल करते जाएंगे। भारत में पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में। क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक ये होता है कि आपको भाषा जो लैंग्वेज होता है उसका उस पर पकड़ बना के पढ़ना उसको। यानी कि कभी कभी सवाल इस तरह से पूछे जाती है, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत का यानी कि भारत की पहली महिला जो है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सवाल एक ये बनता है। सवाल दूसरा ये बनता है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय महिला कौन थी। तो ये सवाल नंबर 2 है और दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। तो इस वे में भी आपको पढ़ना है और यहाँ पे भी फोकस रखना है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि भारत में पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। वहीं अब ये देखेंगे कि भारत में नियमित जनगणना कब से हो रही, तो 1881 में, और 1881 वाला ही अभी तक फॉलो होते आ रहा है। और लास्ट जनगणना 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ है। लेकिन अगले साल यानी 2026 में जनगणना होने की संभावना है पूरी तरह से। तो ये 1881 में नियमित जनगणना हुआ था। किसके समय हुआ, तो लॉर्ड रिपन के समय। वही अगर अनुच्छेद कोई है तो वो है आर्टिकल 246 में इसका जिक्र है जनगणना का, यानी सेंसस आप करा सकते हैं, ये 246 आर्टिकल कहता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बन जाता है ये कि जनगणना कौन से सूची में है, तो वो केंद्र सूची में है, यानी सेंट्रल लिस्ट में है। अब हम आगे देखेंगे, आगे जो बनने वाले प्रश्न हैं बस उसी चीज़ को कवर करना है और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सके एग्ज़ाम के लिए। अब ये कह रहा है कि 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष भी कहा जाता है या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ताकि आप इस चीज़ को याद करें कि जनसंख्या विभाजक वर्ष और या महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को। वहीं 1951 की बात करें तो 1951 को कहा जाता है जनसंख्या लघु वर्ष। सवाल ऐसे बनते हैं, जनसंख्या लघु वर्ष किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1951। वहीं जनसंख्या विभाजक वर्ष किससे संबंधित है, 1921 से। अब हम देखेंगे बिहार का जनगणना यानी बिहार सेंसस 2011 के बारे में। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो बनता यह है कि बिहार का टोटल जनसंख्या कितना है। बिहार का टोटल जनसंख्या कितना है एज पर 2011 सेंसस के। तो इसमें जो बिहार का टोटल जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। अगर इसमें हम तकरीबन में बात करें तो 10.41 करोड़ है। वहीं भारत में इसका हिस्सेदारी है 8.6% के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष और महिला कितना है, तो पुरुष हो गया 52.14%, वहीं महिला होगी 47.86%। आगे जो देखेंगे प्रश्न जो बनता है, ये अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये बिहार से संबंधित बनने वाला प्रश्न है। इसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि ये आपके एग्ज़ाम में एक न एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। वहीं बिहार में जो गांव में ज़्यादातर लोग रहते हैं और ये स्वाभाविक बात है, बिहार पूरे गांव से भरा हुआ एक राज्य है।
और यहाँ गांव में तकरीबन 88.7% लोग रहते हैं। मोटा मोटी 89% लोग गांव में रहते हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 88.7% लोग गांव में रहते हैं। और भी बिहार के सबसे ज़्यादा गांव कौन से ज़िले में है, तो वो समस्तीपुर के लोग हैं 96.5% के साथ। वहीं शहरी क्षेत्र में बात करें तो बिहार के लोग 11.3% ऐसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा शहर में रहने वाले लोग वो है पटना में 43.07% के साथ पहले नंबर पर है। वहीं हम देखेंगे 10 की वृद्धि, जो बिहार में जनगणना हुआ था उसमें 10 की वृद्धि देखा था 25.4%। यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य पर रहा, यानी कि यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। और सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है बिहार। बिहार के जिला जो 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा हुआ था वो 10 की वृद्धि में हुआ था मधेपुरा का हुआ था। वहीं गोपालगंज का भी हुआ था। किसका? गोपालगंज। ठीक है। और कितना प्रतिशत हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल हुआ था 91%। और वहीं गोपालगंज की बात करें सबसे कम तो 19%। 10 की वृद्धि बिहार में किस जिला में 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए मधेपुरा। क्या आंसर होना चाहिए? मधेपुरा। वहीं हम बात करेंगे सबसे कम कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए गोपालगंज। क्या होना चाहिए? गोपालगंज। अब हम बिहार के लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं वही प्रश्न इसमें कवर कराए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए लिंगानुपात। तो बिहार में जो है 918 मेल है और 1000 फीमेल है। वहीं गोपालगंज इसमें सबसे ज़्यादा है लिंगानुपात के मामले में, मुंगेर सबसे कम है। TRD 3 का क्वेश्चन ये बना था कि किस राज्य में मतलब बिहार के किस जिला में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो वह है गोपालगंज। अब हम देखेंगे बिहार के शिशु लिंगानुपात के बारे में। तो इसमें जो प्रश्न बनता है वो है बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वह 935/1000 है। और किस जिला में सबसे ज़्यादा है, तो वह किशनगंज में। वहीं सबसे कम है वैशाली में। अब हम बात करते हैं बिहार के घनत्व के बारे में। बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है भारत में। सबसे ज़्यादा कहाँ का घनत्व है, किस राज्य का, तो बिहार का है। ये पहले नंबर पे आता है बिहार। वहीं हम बिहार में किस जिला में सबसे ज़्यादा घनत्व, वो है शिवहर, जो कि 1880 नंबर के साथ पहले नंबर जिला है। वहीं सबसे कम किस जिला में है, तो कैमूर जिला में है। आगे हम देखेंगे जो TRD 1 में प्रश्न पूछा था वो प्रश्न यहाँ से बना था आपका, यहाँ से, यानी कि अगर हम बात करें तो साक्षरता दर से बना था। बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 61.8%, यानी 61.8% लोग बिहार के पढ़े लिखे हैं। ऐसा 2011 के जनगणना में बताया गया। जो प्रश्न बना था TRD 1 में वो फीमेल से संबंधित प्रश्न बना था कि बिहार में फीमेल का साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% है। वहीं मेल है 71.2%। मेल हो गया 71.2%, फीमेल हो गई 91.5%। अब हम बिहार में ये जानेंगे कि बिहार के किस ज़िला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे कम साक्षर लोग हैं। तो वहीं हम देखेंगे पुरुष के मामला में, तो सबसे ज़्यादा पुरुष अगर पढ़े लिखे किसी जिला में है तो वो है रोहतास में। पूर्णिया में सबसे कम है। वहीं हम देखेंगे महिला के बारे में, तो महिला सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रोहतास में है, वहीं सहरसा में सबसे कम है। ओवरऑल हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यानी कि कौन सा जिला सबसे नंबर 1 पे आता है, तो रोहतास है 73.37% के साथ रोहतास नंबर 1 जिला है साक्षर दर के मामले में। वहीं पूर्णिया सबसे फिसड्डी यानी सबसे नीचे है हिस्से पे है, वो 51.08% के साथ है। तो ये जो साक्षरता दर से भी प्रश्न पूछता है BPSC, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़िला में पढ़ा लिखा लोग है यानी साक्षर लोग हैं वो आपको रोहतास में मिलेगा। सबसे कम पढ़ा लिखा आपको पूर्णिया में मिलेगा। वहीं मेल फीमेल में भी मैंने बता दिया, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आप अपना 1 या 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें प्रश्न पूछता है वो आपके साक्षरता दर से हो गया, लिंगानुपात से हो गया। BPSC इस प्रश्न को पूछता ही है बिहार से संबंधित।
आप इसे अच्छे से याद करें ताकि आप अपना 1 या 2 नंबर पक्का कर सके। आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें।